पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। हमारे देश के अनगिनत लोगों ने कुर्बानियां दी, उन्हीं में से एक थे स्वातंत्र वीर निजामुद्दीन काजी। कहते हैं कि इंसान मरने के बाद अमर हो जाते हैं, कहते हैं कि इंसान मरने के बाद अमर हो जाते हैं, लेकिन निजामुद्दीन काजी ने बड़ी मुश्किल हालात और तकलीफों का मुकाबला करके देश को आज़ादी मिलने के बाद भी वो जिंदा शहीद के नाम से जाने जाने लगे। जब तक इन शहीदों के लिए जब तक जख्म खा नहीं सकती जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती, जब तक जख्म खा नहीं सकती जिंदगी मुस्कुरा नहीं सकती, जिसका सर सदा बुलंद है, जिसका सर सदा बुलंद है, दुनिया उसे झुका नहीं सकती, दुनिया उसे झुका नहीं सकती। निजामुद्दीन काजी की पैदाइश 12 दिसंबर 1918 को खड़कलाट जैसे एक छोटे से गांव में हुई। उनके वालिद का नाम आइनुद्दीन काजी था। उन्हें शायरी लिखने का शौक था। उन्हें गांव के लोग अल हकीर के नाम से उन्हें जानते थे। उन्हीं की तरह निजामुद्दीन काजी को भी पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम खड़कलाट के से ही हासिल की। पढ़ने का शौक होने के बावजूद भी उन्हें आगे पढ़ने का मौका न मिला। अपनी इस ख्वाहिश को छोड़कर वो देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। उनके लिए लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा, हर कतरा इनकलाब लाएगा। 1942 से पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए हर जगह जद्दोजहद शुरू हुई। हर हिंदुस्तानी यही चाहता था कि हमारा मुल्क भी आज़ाद हो जाए और हम भी आज़ादी के साथ अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारे। 1942 में बेलगाम जिले के नौनिहाल गांव में महात्मा गांधी आए थे। वहां उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नौजवानों को आज़ादी का मतलब समझाया। उसी वक्त वहां खड़कलाट से आए हुए 10-15 नौजवान भी थे। वो सभी नौजवान गांधी जी के ख्यालात से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने अपने दिल से अपने वतन के लिए कुछ करने का इरादा किया। इरादा ही नहीं किया बल्कि उनके दिल में हुब्बुल वतनी का एक ऐसा जज्बा बेदार हुआ। उन नौजवानों में से एक थे निजामुद्दीन काजी। उन्होंने भी अपने आप से वादा किया कि वो गांधी जी के ख्यालात को मद्देनजर रखकर अपने देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। गांधी जी के ख्वाब को पूरा करना उनका मकसद था। बापू के सपनों को फिर से सजाना है, बापू के सपनों को फिर से सजाना है, दे के लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गाए हमने आज़ादी के गाने, बहुत गा लिए हमने आज़ादी के गाने, अब हमें देशभक्ति का फर्ज निभाना है, देशभक्ति का फर्ज निभाना है। इस जज्बे के तहत निजामुद्दीन काजी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ादी के जद्दोजहद में हिस्सा लेना शुरू किया। उस वक्त कापशी के रहने वाले करवीरैया स्वामी के साथ मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने और साथियों के साथ मिलकर 12 दिसंबर 1942 को गारगोटी कचहरी पर हमला करने का मंसूबा बनाया। देशभक्त रत्नापन्ना कुंभार से दरस लेकर उन्होंने हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। 13 दिसंबर को कचहरी पर हमला करना तय था। हमला करके वहां का खजाना लूटना, वहां के राजबंदियों को छुड़ाना उनका मकसद था। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो रात का अंधेरा काफी घना था, कुछ भी दिखाई न देता। कचहरी के बाहर जो पहरा देने वाला सिपाही था, उसने इन लोगों को आने का एहसास हुआ। उसने इधर उधर नहीं देखा, बस अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। नौजवानों की समझ में नहीं आ रहा था कि गोलियां कहां से चल रही हैं, इसलिए एक के बाद एक 7 नौजवान नीचे गिर गए और शहीद हो गए। उन नौजवानों में निजामुद्दीन काजी के दाहिने पैर में गोली लगी और वही जख्मी हालत में नीचे गिर गए। खून ज्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गए थे। उन्हें सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनका रवैया रहा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उनका दाहिना पैर जिसमें गोली लगी थी, उस पैर को बेहोशी का इंजेक्शन दिए बगैर ही काट दिया गया। उसके बाद उन्हें हर तरह की तकलीफें दी जाने लगी। उन्हें दर्द कम होने की बजाय दर्द बढ़ने की दवाइयाँ दी जाती थी। उनके जख्म पर लगी हुई पट्टियों को केले के छिलके की तरह खींच के निकाला जाता था। माफी की गवाही देने के लिए उन्हें मजीद तकलीफें दी जाने लगी जो बर्दाश्त के बाहर थी। आए झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आए झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून
खुश नसीब होता है खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। इतनी सारी तकलीफें देने के बावजूद भी उन्हें सरकार से 17 साल और 9 महीने की सजा और 220 रुपए मुआवजा यानी दंड की सजा सुनाई गई और उन्हें जेल में भेजा गया। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने 4 साल जेल में बिताए और आज़ाद भारत के बाद उन्हें रिहा किया गया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हमारी जो स्कूल की बुनियाद रखी गई है, हम खुशकिस्मत हैं कि इस संस्था में हम काम कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता सेनानी के लिए बस इतना ही और कहूंगी, आन देश की शान देश की हम संतान, आन देश की शान देश की हम संतान, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, 3 रंगों से रंगा तिरंगा ही है हमारी पहचान, ही है हमारी पहचान। शुक्रिया। जनतेचा अधिकारनामा जाणीव हक्काची या न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका व सदैव रहा अपडेट। जाहिराती व बातमीसाठी आजच न्यूज चॅनलशी संपर्क साधावा 80 87 820 897।